आज हम आगे करते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। एक फेमस रिजल्ट है बाइनोमियल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। एक अच्छा रिजल्ट है, काफी खूबसूरत। क्या रिजल्ट है? ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स सर्कल्स सर्कल्स और सर फर्स्ट स्ट्रेट स्लाइड है। लाइंस। हाँ जी, स्ट्रेट लाइंस ऑन टू सर्कल्स और स्ट्रेट लाइंस। पहले हमने इन्वर्जन मैपिंग करी थी, आज हम करते हैं बाइलिनियर मैप। तो देर आर कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई? चार पॉसिबिलिटीज बन गई। तो पॉसिबिलिटीज कितनी बन गई? यहां पर चार बन गई, क्योंकि लेफ्ट साइड लेने के दो तरीके, राइट साइड लेने के दो तरीके, तो चार तरीके हो गए। अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, क्या हो सकता है? सर्कल की मैपिंग कहाँ हो सकती है? सर्कल पे। दूसरी, सर्कल की मैपिंग कहाँ हो सकती है? स्ट्रेट लाइन पे। नंबर तीन, स्ट्रेट लाइन की कहाँ हो सकती है? सर्कल पे। चौथी, स्ट्रेट लाइन की मैपिंग कहाँ हो सकती है? स्ट्रेट लाइन पर। तो ये चार केस बनेंगे, चार पॉसिबिलिटी बनेगी। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनती बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर हमें सर्कल दिया हुआ है, उसकी इमेज पूछेगा, तो सर्कल भी आ सकती है और स्ट्रेट लाइन भी। दो पॉसिबिलिटी है। सर्कल की इमेज या तो सर्कल आएगी या स्ट्रेट लाइन आएगी। सिमिलरली स्ट्रेट लाइन की दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसकी इमेज सर्कल आएगी या स्ट्रेट लाइन आएगी। सर्कल का मतलब क्या है? सर्कल की बाउंड्री। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन की बाउंड्री। ये है, तो चार पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो हम चारों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे आज, ठीक है? क्योंकि इस टॉपिक से यहां से अब क्वेश्चन आने स्टार्ट होते हैं जो नेट एग्जाम में है। तो इसके लिए मैं एक रिजल्ट का इस्तेमाल करूंगा। हालांकि हम डायरेक्ट भी निकाल लेंगे इसको, लेकिन रिजल्ट से पढ़े ज्यादा अच्छा है। तो सर्कल के बदले क्या मिलेगा? या तो सर्कल या स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के बदले क्या मिलेगा? या तो सर्कल या स्ट्रेट लाइन। तो दो पॉसिबिलिटी है दोनों के लिए। तो वो कौन डिसाइड करता है? नेक्स्ट रिजल्ट है जो, वो डिसाइड करता है। क्या रिजल्ट है नेक्स्ट? आपने क्या निकालना है? जो गिवन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका पोल निकाल लेना है। क्या है? इफ पोल ऑफ ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पोल डिसाइड करता है। पोल कैसे निकालेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का? डिनोमिनेटर को जीरो से कंपेयर करके पोल निकाल लेंगे, ठीक है? अगर वो लाइज करता है ऑन द बाउंड्री, जो दिया हुआ फिगर है उसकी बाउंड्री के ऊपर लाई करता है, चाहे आपको सर्कल दिया हो चाहे स्ट्रेट लाइन दिया हो, दिया हुआ फिगर है, अगर उसकी बाउंड्री के ऊपर है, तब उसके बदले में इमेज क्या मिलेगी? देन द इमेज इज ए स्ट्रेट लाइन। तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और अगर वो बाउंड्री पे लाई नहीं करता, तो बदले में क्या मिलेगा? सर्कल। एंड इफ नॉट, इफ इट इज नॉट, इफ इट इज नॉट
if it is not on the boundary, then image is a circle. Then image is a circle. क्योंकि दो प्लेन होते हैं ना हमारे, एक तो जेड प्लेन होता है, जेड प्लेन होता है, दूसरा प्लेन क्या होता है, डब्लू प्लेन होता है। ये प्लेन होते हैं। हमें मान लो दे रखा है सर्कल, दे रखा है सर्कल, ये दे रखा है, और पोल है बाउंड्री के ऊपर है, यहां है पोल बाउंड्री पे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पोल बाउंड्री पे ना हो के या तो अंदर हो या बाहर हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, ये बनेगी, आपका जो पोल है वो या तो यहां होगा या अंदर होगा, या तो इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर में होगा, ये होगा। तो इसके बदले में क्या मिलेगी और इसके बदले में क्या मिलेगी, तो पहले के बदले में मिलेगी क्या, स्ट्रेट लाइन। अब मैं कारण दूंगा क्यों स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इसके बदले में मिलेगी स्ट्रेट लाइन, और इसके बदले में क्या मिलेगा अगर पोल आउटसाइड है, सर्कल। तो सर्कल की इमेज क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई, अगर पोल बाउंड्री के ऊपर है सर्कल के। अगर पोल है बाउंड्री के ऊपर नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी है, तो अंदर होगा या बाहर होगा, तो मिलेगा हमें सर्कल। सेम है, हमें स्ट्रेट लाइन दे रखी है। अब पोल के बारे में क्या विचार है, या तो पोल बाउंड्री पर होगा या पोल स्ट्रेट लाइन के है, कहां होगा, बाहर होगा। अगर पोल बाउंड्री के ऊपर है तो बदले में क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, तो उसके बदले में मिलेगी स्ट्रेट लाइन। अगर फिर चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन दे रखी है और पोल क्या है, आउटसाइड है, आउटसाइड है, तो उसके बदले में क्या मिलेगी, सर्कल। इसके पीछे लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या है। क्योंकि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी, उसकी फॉर्म क्या होती है, ये होती है डब्लू ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, ये होती है। इसको पढ़ते ऐसे है डब्लू ऑफ जेड, जेड की टर्म में होती है ये, या एफ ऑफ जेड भी लिखते हैं कई बार डब्लू लिखते हैं, वो मर्जी है। और ए डी माइनस बी सी क्या है, नॉन जीरो है, ये बात पहले ही अटैच है इसके साथ। तो इसका पोल क्या आएगा, पोल, इसका पोल आएगा सी जेड प्लस डी, जीरो कर दो, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस डी बाई सी। तो डब्ल्यू की वैल्यू माइनस डी बाई सी पे कितनी आएगी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आएगी। और इन्फिनिटी या सर्कल के पास नहीं होती, इन्फिनिटी किसके पास होती है, लाइन के पास होती है। पॉइंट इनफाइनाइट अगर दिखाना हो, अगर सर्कल हुआ तो फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनेगा, तो इनफाइनाइट पॉइंट लाइन के ऊपर ही बन सकता है। तो इसलिए ये बात क्लियर कट है, अगर पोल है बाहर है तो बढ़ सकता है सर्कल, अगर पोल बाउंड्री के ऊपर है उसके, तो उस पॉइंट की इमेज जब आएगी तो वो तो इन्फिनिटी आ जाएगी। बाहर है तो वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि पोल बाहर है तो नॉन जीरो होगा। अगर वो पॉइंट पुट नहीं कर सकते आप लाइन का, सारे पॉइंट क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, सर्कल बन जाएगा। अगर वो पोल है तो इनफाइनाइट बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो लाइन देगा। ये लॉजिक समझ में आया, यस सर। ठीक है। सर ये लाइन बनेगा समझ में आ गया, सर्किल कैसे बन जाएगा ये, देखो, क्योंकि आप इसकी इमेज देखते हो ना, इमेज के लिए आप लाइन से पॉइंट उठाते हो ना। मान लो आप यहां से उठा रहे हो, लाइन से पॉइंट उठा रहे हो, बाउंड्री से उठाते हैं पॉइंट तो उसके, ठीक है। अगर वो पोल है, नीचे वाला जीरो नहीं है, बाहर है, तो सारे की मैपिंग होगी, जो एक डिस्क के अंदर आ जाएंगे ना सारे पॉइंट, क्योंकि फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में आएंगे सारे पॉइंट, तो सर्कल मिलेगा। अगर वो पोल है बाउंड्री के ऊपर है तो उस पॉइंट पे वो इन्फिनिटी दे देगा,
और इन्फिनिटी किस में होती है? स्ट्रेट लाइन में होती है, तो स्ट्रेट लाइन पे ही मैप होगा वो। तो इसलिए हमें उसके बदले क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल से बात कराता हूं, प्रैक्टिकल लेके एग्जांपल एग्जांपल लो, एग्जांपल लो। ये दे रखा है मोड जेड इक्वल टू 1। ठीक है। इसकी इमेज बतानी है, क्या मिलेगी हमें। हमें ये नहीं बना के दिखाना कि क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कहां बनेगा, ये नहीं बताना। हमें सिर्फ है ना एफ जेड या डब्लू ये दे रखी है। पहले में दे रखी है आई बाई जेड। तो क्या मिलेगा इसके बदले में? सोचो। क्या मिलेगा? क्या सर्कल मिलेगा? तो कल स्ट्रेट लाइन मिली थी। सर्कल सर्कल। हाँ। सर्कल मिलेगा। आप ये देखिए जो आपका गिवन फिगर क्या है, गिवन फिगर, जो गिवन फिगर है यूनिट रेडियस का सर्कल है। सर्कल का मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री है। ओके। ये जो आपकी है जेड प्लेन का है, ये सर्कल है। अब देखिए जो पोल है एफ जेड का वो कितना है? जेड इज इक्वल टू 0। जेड इक्वल टू हाँ, वो है जेड इक्वल टू 0, जो कि क्या है? बाउंड्री के ऊपर नहीं है, बाउंड्री से बाहर है। तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगी? सर्कल। अगर ये बाउंड्री पे होता, किस पे मैप होता? लाइन पे। तो पोल डिसाइड कर देगा। तो हमें क्या मिलेगा? सर्कल। और इसी में एक क्वेश्चन था सेकंड वाला, जिसमें एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस आई कुछ करके था। हम्म तो वहां पे पोल के ऊपर था, सॉरी बाउंड्री के ऊपर पोल था, इसलिए वहां पे हम लोग को लाइन मिल गई थी। हम्म देखो यहाँ क्या मिलेगा आपको? इमेज मिलेगी, पक्का सर्कल मिलेगी। अगर सर अयोटा होता हाँ, तो अगर मैं फिर हमें मैपिंग लाइन चेंज मिलती कर ना, दूं, यहाँ मैपिंग चेंज कर दूं, अब बताओ। मैपिंग चेंज कर दी मैंने तो लाइन मैंने मिलेगी ना मैपिंग सर। चेंज करी है 2y z माइनस आई। अब बताओ क्या मिलेगा? माइनस आई ये मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन, हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन सर। क्यों? स्ट्रेट लाइन। क्योंकि पोल कितना है? आई के वन साथ अयोटा। इक्वल टू आई। पोल है z इक्वल टू आई। हाँ, इसका मोड कितना आएगा? 1। 1 तो ये कहाँ है? बाउंड्री पर है। बाउंड्री पे। अगर बाउंड्री पर है तो इसके बदले में क्या मिलेगी? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन। सर मोड ना भी करे तब भी अयोटा तो बाउंड्री पे नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा। सर मोड करना अगर है। मान लो किसी को ना पता हो, ठीक है ना, तो क्या करके देख ले? मोड करके देख ले, बाउंड्री पे आएगा तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तीसरी मैपिंग में ले रहा हूं। अब बताना, अगर एफ जेड जेड प्लस आई जेड माइनस आई हो, अब क्या मिलेगा? अभी भी स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। अभी भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कारण क्योंकि इसका पोल आई है, वो बाउंड्री पर है। चौथा केस, अगर एफ जेड हो जेड माइनस 1 बाई जेड, अब क्या मिलेगा? सर्कल। हाँ, अब सर्कल मिलेगा, क्योंकि पोल कौन है? 0 है, इसकी बाउंड्री पे नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा? सर्कल। ये पता चला थ्योरम की इंपॉर्टेंस क्या है। थ्योरम देख के हम ये बता सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा। ठीक है। तो सर्कल के बदले या तो सर्कल मिल रहा है या स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अब क्या मिल रहा है वो हम निकालते हैं। सर अगर नीचे जेड माइनस अयोटा की पावर समथिंग हो तो फिर भी वही होगी ना बात तो। हम्म अगर जेड माइनस अयोटा की पावर समथिंग हो तब भी मतलब स्ट्रेट लाइन हाँ, ही आएगी ना। फिर वो बाइलिनियर नहीं बनेगी ना। हाँ, लेकिन आए तो स्ट्रेट लाइन की ना सर वो भी। ना, फिर नहीं कुछ भी कह सकते। ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉपर्टी है। तो उसके ऊपर कुछ नहीं अगर बोल- आप जेड माइनस आयोटा की 2 कर दोगे तो यहां नहीं कह सकते आप सर्कल के बदले सर्कल मिलेगा या स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये बाइलिनियर ही नहीं है।
क्योंकि बाइलिनियर में खास बात होती है ये, तो वहां कुछ नहीं बोलेंगे फिर हम। वहां कुछ नहीं कह सकते आप कि अब तक क्या मिले। ठीक है, समझ आ रही है बात ये? यस सर। ओके। अब जैसे क्वेश्चन वो किस तरह के पूछता है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। वो क्वेश्चन ये पूछेगा, फाइंड द इमेज ऑफ द डिस्क mod z less than equal to 1 under the bilinear transformation fz equal to z plus I z minus I। हमसे क्या पूछ रहा है? वो इमेज पूछ रहा है, क्या मिलेगा इसके बदले में। ठीक है, क्या मिलेगा स्ट्रेट देखो। लाइन। हाँ, पहले तो मैं इक्वलिटी के लिए देख लेता हूं। जब मोड जेड इक्वल टू 1 लेता हूं तो बाउंड्री पर है पोल, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब इसने क्या है, अब इसने आगे बढ़कर बात करी है। इसने पूछा है बाउंड्री और इंटीरियर को कहां मैप करेगी, ये कहां मैप करेगी। तो इसका एक ही तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन करने का, ओनली वन मेथड, बेस्ट मेथड क्या है कि आप जेड को अकेला करो, जेड को अकेला करके इस कंडीशन में डाल दो, बस आपको एकदम आंसर मिल जाएगा। जो हमारी जेड प्लेन है, जेड प्लेन में क्या है, ये यूनिट डिस्क है, इसकी इमेज पूछ रहा है क्या है। यूनिट डिस्क क्या है, ये दे रखी है। ठीक है, यूनिट डिस्क दे रखी है। तो हम देखना चाहते हैं इसके बदले में क्या मिलेगा। तो मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मुझे जेड को अकेला करना पड़ेगा। तो आर पार गुना कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू जेड माइनस आई डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस आई। अब जेड वाले पार्ट को एक कर लीजिए अलग, तो जेड वाले पार्ट को अलग करेंगे तो डब्ल्यू माइनस 1 जेड। आई वाले पार्ट को उधर ले जाओ, आई डब्ल्यू प्लस 1। क्या आएगा, जेड आई डब्ल्यू प्लस 1 और डब्ल्यू माइनस 1। इसका फिर क्या लेना है, मोड। मोड किस तरह बनाएगा, आई का मोड, डब्ल्यू प्लस 1 का मोड और डब्ल्यू माइनस 1 का मोड। और ये किससे लेस देन इक्वल टू है, 1 से। तो आई का मोड तो 1 हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया डब्ल्यू प्लस 1 का मोड लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू माइनस 1 का मोड। अब डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो, u प्लस आई वी। तो क्या बनेगा, u प्लस 1 प्लस आई वी का मोड लेस देन इक्वल टू u माइनस 1 प्लस आई वी का मोड। स्क्वेयरिंग कर देना पहले ही, तो खुल जाएगा ये u प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर। ये खुलेगा u माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर। आगे जब ये खुलेगा u स्क्वेयर प्लस 2u प्लस 1 प्लस वी स्क्वेयर, u स्क्वेयर माइनस 2u प्लस 1 प्लस वी स्क्वेयर। अब वी स्क्वेयर से वी स्क्वेयर उड़ गया, u स्क्वेयर से u स्क्वेयर उड़ गया, तो 2u को भी इधर ले आओ, 4u 1 से 1 उठ जाएगा। 1 से 1 उड़ गया, 0। तो u लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसको प्लॉट कर देंगे। तो प्लॉट करो इसको, ये तो सिंपल कैलकुलेशन वर्क है। तो सर सारा नेगेटिव वाई एक्सिस के निगेटिव वाला आ जाएगा सर इसमें। हाँ, निगेटिव साइड वाला। तो ये मैंने u एक्सिस बनाया, ये मैंने v एक्सिस बनाया, ये v है।
u0 कहां पर है? u0 ये वाली लाइन पे p पे रहेगी। हाँ, और तो u लेस देन इक्वल टू 0 है, तो कौन सा पोर्शन मिलेगा? u0 के लेफ्ट वाला ये सारा साइडेड होगा और लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट। हाँ ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें देखो 4-5 रिजल्ट मिल जाएंगे, 5 रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सर्कल की बाउंड्री को कहां मैप करेगी? पहला भी लाइन पर। हाँ, मोड जेड इक्वल टू 1 को कहां मैप कर देगी? u इक्वल टू 0 पर। ठीक है, बाउंड्री को बाउंड्री पे करेगी मैप। ये समझागी बात? नंबर 2, अगर मैं मोड जेड लेस देन 1 लू, कहां मैप करेगी? u लेस देन 0 पर। अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं, मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1 कहां मैप होगी? u लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और इस डिस्क का एक्सटीरियर कहां मैप होगा? बता सकते हो इससे ही अंदाजा लगा के? एक्सटीरियर में कहां सर, मैप ग्रेटर होगा? देन जीरो, राइट में। ग्रेटर देन जीरो। हाँ, राइट में हो जाएगा, क्योंकि अनसेडेड अनसेडेड पे जाएगा। हाँ, ठीक है, आप प्लस से भी नोट कर सकते हो, जो प्लस वाला पोर्शन है कहां जाएगा? प्लस वाले पर। सर इसको निकाल भी सकते हैं, जो आपने मोड जेड इक्वल टू 1 लिखा है ना, बाउंड्री का बाउंड्री पे, इस पे वैल्यू रख के निकाल सकते हैं ना? हाँ, वो तो निकल जाएगा ही। मोड जेड इक्वल टू 1 रखो, जेड को अकेला करो, डब्ल्यू की टर्म में अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल निकाल सकते हैं जेडी से। हाँ, तो u कितना आएगा फिर यहाँ पर? पॉजिटिव। अब किस किस को कंबाइंड कर दो? फर्स्ट को और फोर्थ को। अगर फर्स्ट फोर्थ को कंबाइंड करोगे तो क्या मिलेगा? मोड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यूनियन कर देंगे ना, तो क्या मिल जाएगा? u बाउंड्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट। तो ये सारे आंसर आ जाएंगे हमारे। समझ आ गई बात? तो 5 तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अप्लाई नहीं हो, क्या थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें? थ्योरम अप्लाई तो कर दी। उधर रहा है जेड थ्योरम तो सिर्फ कहाँ अप्लाई होगी? थ्योरम सिर्फ वहां अप्लाई होगी बाउंड्री के ऊपर, सर्कल के ऊपर। हाँ, सर्कल देखा मैंने, सर्कल देखा, ये सर्कल है, पोल देखा बाउंड्री पर है, तो इसके बदले में क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। u इक्वल टू 0। एक और पॉइंट ध्यान दो इसमें, आपको ये कैलकुलेशन मैंने करवाई थी वो करने की लोड नहीं थी, इतनी लंबी कैलकुलेशन। आप इसके ऊपर शॉर्टकट भी लगा सकते थे। शॉर्टकट क्या लगाते? हमें ये पता चल गया पोल है कहां पर है? सर्कल के ऊपर है, तो बदले में क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। देखो, ऐसे क्वेश्चनों में जब एग्जाम में आ जाए तो हम पूरी कैलकुलेशन करने की बजाय अगर आपको राइट इमेज अलाइन मिलती हो तो आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। शॉर्टकट कैसे? आप ये देखो, मोड जेड इक्वल टू 1 है, ये है। पोल कहां पर है? पोल जेड इक्वल टू आई है, बाउंड्री पर है, तो हमें क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। तो आप कोई 2 पॉइंट निकाल लो, कोई 2 पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंटों से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन आती है, एक पॉइंट से इन्फानाइटली मैनी स्ट्रेट लाइन आती हैं। अगर एक ही पॉइंट दे रखा हो प्लेन में, इससे तो आप अनंत लाइन ड्रॉ कर सकते हो कितनी मर्जी, अपरिमित रूप से अनेकल। अगर आपके पास 2 बिंदु हैं तो कितनी जाएगी? एक लाइन जाएगी, केवल एक, और एक यूनिक जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपको लाइन का पहले ही पता चल जाए, मुझे यहां लाइन का पहले ही पता चल गया क्योंकि जो इसका पोल है वो आई है और वो बाउंड्री के ऊपर है, मोड जेड इक्वल टू 1 पे, तो मुझे पता है स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो वो स्ट्रेट लाइन कौन सी मिलेगी वो पता करना चाहता हूं मैं। 2 पॉइंट निकाल लूंगा, बस काम बन जाएगा। 2 पॉइंट कौन कौन से रख दो? कोई 2 पॉइंट रख दो बाउंड्री से उठा के। सबसे सरल पॉइंट कौन से होते हैं? ये और ये। पोल तो रखने का फायदा नहीं क्योंकि इन्फिनिटी आएगा,
पोल रखने का फायदा नहीं है। बाकी 2 पॉइंट रख दो। क्या रखो? एक तो रख दो 1। जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस आई 1 माइनस आई। क्या आ जाएगा रेशनलाइज करके? आई आ जाएगा। क्योंकि रेशनलाइज करेंगे हम कैसे करेंगे? 1 प्लस आई 1 प्लस आई। ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस आई स्क्वेयर, नीचे आएगा 1 माइनस आई स्क्वेयर। ऐसे ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस आई स्क्वेयर प्लस 2i, और नीचे बन गया 1 प्लस 1 2। तो 1 माइनस 1 प्लस 2i बाय 2। तो 1 से 1 कट गया, 2i बाय आई। तो कितना बन गया? 2i बन गया। तो ध्यान रखें, जब भी ये फॉर्म हो, अगर ऊपर 1 प्लस आई हो नीचे 1 माइनस आई हो, तो इसका आंसर कितना आता है? आई। अगर रिवर्स हो, ऊपर 1 माइनस आई हो नीचे 1 प्लस आई हो, तो अब आंसर क्या आएगा? माइनस आई। सेम लॉजिक पे रेशनलाइज कर दोगे आप, 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई 1 माइनस आई से डिवाइड। ठीक है। तो यानी कि 1 की इमेज कितनी आई? 1 की इमेज आई है आई। तो देखो कहां पर आई? आई तो यहां पर है। फिर देख लो आप -1 की इमेज कितनी आई, या आप माइनस आई की इमेज देख लो, किसी मर्जी की देख लो। आप क्या देख लो? माइनस आई की इमेज देख लो। चलो, 2 पॉइंट चाहिए ना हमें, तो माइनस आई कहां मैप होगा? डब्लू प्लेन पे। भाई कुछ नहीं किया मैंने, आई पुट कर दिया है। पहले आई पुट कर दो इसमें, सॉरी 1 पुट कर दो। जब 1 पुट किया तो कितना मिला? 1 प्लस आई 1 माइनस आई, रेशनलाइज कर दिया, आई मिल गया। फिर माइनस आई पुट करके देख लो, ऊपर क्या मिल गया? 0, नीचे -2i, 0 मिल गया, 0। तो मुझे 2 पॉइंट मिल तो गए। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दो, तो क्या मिल गई? ये मिल गई। और इस लाइन के हमें इक्वेशन पता है। क्या इस लाइन की इक्वेशन? u इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमें बताना है कि इंटीरियर किस पे जाएगा। इंटीरियर किस पे जाएगा? एक टेस्ट पॉइंट ले लो इंटीरियर देखने के लिए। टेस्ट पॉइंट कौन सा उठाओ? इंटीरियर में से 0 उठाओ। तो 0 की इमेज देखो कहां गया है? 0 प्लस आई 0 माइनस आई। कितना गया है? -1 गया है। यानी कि 0 की मैपिंग कहां पे हो रही है? 0 0 यहां जा रहा है -1 पे। ठीक है। तो अगर एक पॉइंट चला गया, सारे चले गए, तो सारे किस में चले जाएंगे? लेफ्ट में। ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो इंटीरियर सारा यहां चला गया। तो इसकी इक्वेशन जब लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी? u लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी। तो फिर आपको ना वो करने की जरूरत नहीं थी इतनी कैलकुलेशन। जब भी स्ट्रेट लाइन मिलती हो राइट साइड में, आप शॉर्टकट अपनाएं। बस 2 पॉइंटों की इमेज देख लें। सर्कल पे लगेगी ये शॉर्टकट, अगर राइट साइड में सर्कल मिलता होगा वहां नहीं लगेगी, स्ट्रेट लाइन पे लग जाएगी। क्योंकि सर्कल के लिए तो कितने पॉइंट चाहिए? कम से कम 3। 2 पॉइंटों से तो क्या है? इन्फानाइटली मैनी सर्कल पास होते हैं 2 पॉइंटों से। और 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर मिलता है, लेकिन उसे सर्कल तो मिल जाएगा 3 पॉइंटों से, लेकिन रेडियस और सेंटर नहीं मिलेगा आपको। हमें क्या पता, मान लो 3 पॉइंट है यहाँ प्लेन में है, इनसे पास करता हुआ सर्कल तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी रेडियस सेंटर नहीं मिल पाएगी आपको कितनी है। तो इसलिए जब राइट साइड में बदले में सर्कल मिलता हो तो इस मेथड को नहीं लगा सकते आप। इस मेथड को कब लगाओगे? जब राइट साइड में लाइन मिलती हो। ये समझे पॉइंट? हेलो, यस सर। ठीक है। सर रिपीट करिए, क्या बोला आपने? देखो, जब राइट साइड में हमें ये पता हो लाइन मिलेगी, तो हम क्या करेंगे? कोई 2 पॉइंट पुट करके देख लेंगे, क्योंकि लाइन के लिए 2 पॉइंटों की जरूरत है। तो वो 2 पॉइंट पुट करके हम यूनिक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमें वो करने की जरूरत नहीं है कि जेड को आप अकेला निकाल लो डब्ल्यू के टर्म में, फिर मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1 लगाओ, वो लेंथ ही काम हो जाता है।
और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में है ना, आप हर एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन कर लेना। तो अगर आपने हर एक क्वेश्चन कर लिया तो आपके नेट के सारे क्वेश्चन, गेट के सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो नेट गेट में ये जो यही क्वेश्चन डिट्टो दे रखे हैं ऑप्शन बना बना के, तो इन क्वेश्चनों को सीरियसली ध्यान से कर लेना बस। और पक्का आएगा भी आएगा, ये पहले से पता होता है, मैं इसमें क्वेश्चन आना ही आना है भाई, कोई भी नहीं रोक सकता ऐसा क्वेश्चन, चाहे इस एक्सरसाइज से दे चाहे अगली एक्सरसाइज से दे, 2 एक्सरसाइजों में से क्वेश्चन आता है। जब पक्का पता है आना ही आना है तो फिर उसको ध्यान से करो, दिल लगा के करो उस काम को। वही है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है ना, तो एक एक बूंद बटोरनी होती है। और हमारी फितरत क्या है, जिसमें से आना उसको छोड़ देंगे, जो नहीं आना होता उसके पीछे टक्कर मारते रहेंगे, तो वो काम ना करो। अब जैसे मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन चेंज क्या कर रहा हूं मैं, अब मैंने डिस्क बदल दी है। डिस्क क्या बदली है, डिस्क बदली है मैंने z-i का मोड लेस देन इक्वल टू 1, ये डिस्क बदल दी है। इसकी इमेज बतानी है, और जो मैपिंग है वही है, आपकी मैपिंग है वही है। मैं 1-2 क्वेश्चन करने के तरीके बता देता हूं आपको कि कैसे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। जब भी बाइलिनियर क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आप क्या करो, जिसकी इमेज पूछी है उसका डायग्राम बनाओ। ये क्या है, यूनिट डिस्क है, जिसका सेंटर कितना है, आई पर है, रेडियस कितनी है, 1 है। बनाओ जेड प्लेन में, क्योंकि सारा रोड़ा इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन में फिगर का है, 0 से पास कर जाएगा। हाँ 0 से पास हो जाएगी। आई है ऊपर, 2i है, 2i से पास होगी, 0 से पास होगी, तो फिगर क्या बन जाएगा, फिगर बन जाएगा ये है। पहले तो हम बाउंड्री का हिसाब लगाते हैं, अपर रिजल्ट लगाते हैं जो हमारे पास रिजल्ट है। पोल क्या है इसका, पोल ऑफ एफ जेड कितना है, आई है। क्या ये बाउंड्री पर है, नो। क्योंकि पहले सबसे पहले आपको लॉजिक लगाने हैं जो तर्क है। जो पोल है एफ जेड का है वो कितना है, जेड इक्वल टू आई है। तो क्या बाउंड्री पे लाई करता है, नॉट लाई ऑन द बाउंड्री, नॉट लाई ऑन बाउंड्री। तो हमें इमेज क्या मिलेगी, हमें इमेज मिलेगी सर्कल। ये पहले ही पता चल गया, हमें इमेज सर्कल मिली, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मिली थी, यहां मिलेगी सर्कल। अब हम उस सर्कल को निकालना चाहते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, z को अकेला करना पड़ेगा। तो z को जब अकेला किया था तो क्या मिला था, z को जब अकेला किया था यहां पर ये मिला था, मैंने कैलकुलेशन कर दी थी, w प्लस आई है, w प्लस 1 था शायद, w माइनस 1 था, यही था ना। यस सर ये था। हाँ जी सर। फिर आप आई सब्ट्रैक्ट कर दो, आई सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई w प्लस 1 w माइनस 1 और आई सब्ट्रैक्ट हो गया, आई कॉमन आ जाएगा। आई कॉमन आया तो w प्लस 1 माइनस w प्लस 1 बट्टे में w माइनस 1, तो w से w कट गया, तो क्या बनेगा 2i w माइनस 1। ये z माइनस आई की वैल्यू है। ट्रिक यही रहती है हर क्वेश्चन में, अगर हम फंस जाए ट्रिक यही रहेगी। तो दोनों तरफ मोड़ ले दो, मोड़ लेंगे 2i का मोड, w माइनस 1 का मोड इक्वल टू z माइनस आई का मोड।
और जेड माइनस आई का मोड लेस देन इक्वल टू 1 है। 2 आई का मोड 2 है, लेस देन इक्वल टू W-1 का मोड। ये आ गया। तो क्या मिला, सोचो क्या मिला? सर्किल सर्कल नॉट हाँ पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ, सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन मिला है। सेंटर 1 0 सेंटर 1 पे है, रेडियस रेडियस 2 2। है, उस सर्कल का एक्सटीरियर मिला है। अगर यस मैं सर। इसको लैंग्वेज में लिखूं, लैंग्वेज में लिखा जाएगा एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर एट 1 और रेडियस कितनी है 2, उस सर्कल का एक्सटीरियर है। तो बना दीजिएगा डायग्राम। तो डायग्राम क्या बनेगा इसका? सेंटर लो आप कहां पर, 1 पर। ये रेडियस लेनी है 2, तो इसका मतलब तो 3 से पास करेगा, और इधर कहां से पास करेगा, -1 से। तो ये सर्कल ड्रॉ कर दो। ये और क्या, बाहर का पोर्शन। ठीक है, फिर वही 4 आंसर पूछे जाएंगे आपसे, 4-5 आंसर। वो पहली बात, Z-I का मोड इक्वल टू 1 कहां मैप्स होगा। दूसरा क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, Z-I का इंटीरियर कहां मैप होगा। तीसरा वही पूछा जाएगा, दोनों को कंबाइंड करके, Z-I का मोड लेस देन इक्वल टू 1 कहां मैप्स होगा। और चौथा पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि ऑप्शन में बना बना के यही देता है वो, Z-I का एक्सटीरियर। फिफ्थ है, Z-I का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहां मैप्स होगा। तो पहले के ऊपर क्या लिखेंगे, मैप्स ऑन टू कहां होगा भाई, W-1 मोड इज इक्वल टू 2। हाँ, यहाँ इक्वलिटी आ जाएगी, इक्वल टू 2। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, मतलब इंटीरियर हो जाएगा एक्सटीरियर पे यहाँ पर। तीसरे में दोनों को कंबाइन। कंबाइंड कर लेंगे। चौथे में क्या लिखेंगे, लेस देन 2। हाँ, क्योंकि जो है देखो, इंटीरियर तो कहाँ गया है, एक्सटीरियर पर, और एक्सटीरियर कहाँ चला जाएगा, वो ऑटोमेटिक है। जो एक्सटीरियर है वो कहाँ चला जाएगा, इंटीरियर पर, यहाँ चला जाएगा। दोनों को अगर कंबाइंड करें तो W-1 का मोड तो लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ 2 है वही है, स्क्रीन से बाहर हो गया ये। तो ये W-1 का ये मोड तो बाउंड्री पे जा रहा है सर, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? बाउंड्री पे जा रहा तो बाउंड्री पे बनेगी। नहीं, ये 2 बाउंड्री से बाहर जा रहा था। वो तो मैंने वैसे लिख दिया था उधर बाहर, W-1 का मोड लेस देन 2 बनेगी। ठीक है, समझ आ गई बात। यस सर। तो इसके आप ये चारों क्वेश्चन कर लेना, 5, 6, 7, 8। अब मैं 9, 10, 11, 12 इनका बेस बताता हूं आपको। अगर यहां तक हो गया तो चलूं आगे। यस सर।
ओके। अब कहता है फाइंड द images of the half plane x greater than equal to 0 under the map है एफ जेड इक्वल टू, वही ले लेता हूं मैं, जेड प्लस आई जेड माइनस आई। आपसे मैं हिंट पूछ रहा हूं, कैसे करेंगे? जेड को अकेला करके सर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन है। जेड को अकेला करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। और क्या मिलेगा इसके बदले में, सोचो। सर ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा सर अपने को। हाँ, स्ट्रेट लाइन मिलेगा या सर्कल मिलेगा? सर स्ट्रेट लाइन ना, क्योंकि पोल उस पे है हमारे। ये जो हाफ प्लेन एक्स, क्योंकि पहले x इक्वल टू 0 लेंगे ना, पहले x इक्वल टू 0 लेंगे। तो x इक्वल टू 0 क्या है, कहां पर है x इक्वल टू 0? ये है, ये x इक्वल टू 0 है। और पोल कहां पर है? पोल बाउंड्री पर है ना, बाउंड्री पे है। तो बदले में क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन हो गई। स्ट्रेट लाइन मिलेगी जी। ये हमें पहले ही पता चल गया, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यहां से क्या करो, पहले जेड को अकेला कर लो, फिर जेड को लिख लेना x प्लस आई वाई, और x को अलग कर लेना, y को अलग कर लेना, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो जेड को अकेला किया था तो कितना आया था? सर जब हमने I इसको W previously plus 1 solve किया था, ये आया था i W w, plus W प्लस 1 हाँ अपॉन w माइनस 1। ठीक है, तो x प्लस आई वाई में पुट कर लो। जेड क्या है? x प्लस आयोटा वाई, ये आयोटा है। तो w की जगह है u प्लस आई वी, तो कितना बना? U प्लस u 1 प्लस 1 प्लस आई वी। नीचे क्या बना? u माइनस 1 प्लस आई वी। ठीक है, ऊपर i से मल्टीप्लाई कर लो, कितना मिला ऊपर? माइनस वी प्लस आई यू प्लस 1, और नीचे कौन है? u माइनस 1 प्लस आई वी। रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन करो। थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क तो है इसमें। तो x प्लस आई वाई किसके बराबर है? ये है माइनस वी प्लस आई यू प्लस 1 डिवाइड बाय में u माइनस 1 प्लस आई वी। जब रैशनलाइजेशन करोगे तो u माइनस 1 माइनस आई वी है, नीचे u माइनस 1 माइनस आई वी। तो करो मल्टीप्लाई। जब ऊपर मल्टीप्लाई होगी माइनस वी की मल्टीप्लाई u माइनस 1 के साथ, जब i की माइनस आई के साथ हो जाएगी माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी, v u प्लस 1। ये तो आएगा रियल पार्ट, और नीचे बन जाएगा ये u माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, फिर प्लस आई करेंगे तो u प्लस 1 की मल्टीप्लाई u माइनस 1 के साथ, और माइनस आई वी की माइनस वी के साथ कितनी हो जाएगी? प्लस वी स्क्वायर। बस ये तो आपकी कला है, आपको आनी चाहिए कैलकुलेशन तो करनी। तो व्हाट इज एक्स? एक्स निकाल लो यहां से, कितना है कंपेयर करके। अगर क्वेश्चन वाई में होता तो वाई निकाल लेते,
कितना आएगा एक्स? 2v मिडल बाय पार्ट। में हाँ देखो, माइनस वी यू प्लस वी यू कट जाएगा, वी प्लस वी यस 2v, 2v बाय अपॉन क्या आएगा, यू u माइनस माइनस वन 1 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब कंडीशन में डाल दो, कंडीशन क्या थी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो थी। कंडीशन ये थी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स की मान रख दी, तो 2v u माइनस वन का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो क्या मिल गया, v ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कौन सा था, एक तो ये था और ये वाला था, राइट राइट हाफ प्लेन था। तो कहाँ मैप हुआ ये, अपर हाफ प्लेन हाँ ये मैप हो गया अपर हाफ प्लेन में, मतलब ये सारा कुछ मैपिंग मिल गई। और लेफ्ट हाफ प्लेन कहाँ मैप हो जाएगा, लेफ्ट हाफ प्लेन कहाँ मैप हो जाएगा, नीचे सर। हाँ लोअर लोअर नहीं लवर। एक साल हो गए किताब पढ़ती हुई, अब भी नहीं समझ में आया, प्रोनाउंसिएशन गलत करती है हमेशा। सर जो 15 साल में सीखी है वो 1 साल में थोड़ी भूल सकते हैं। सर पहले 15 साल की सिक्के मिटाओ। कमाल है, प्रोनाउंसिएशन इतनी गलती करते हो। ओके सर लवर है लवर क्या है, रबर। लवर नहीं फिर गलत पढ़ और रहे हो, लवर बोलो, लवर ही तो बोल रहे सर, लोअर नहीं लवर। लवर ही बोल रहा है सर सर। इसकी लैंग्वेज भी हाँ ऐसी है, दोनों एक जैसे लगते हैं। हाँ रबर बोल रही है सर। अच्छा पता चल गया आपको, किसको बोला, किसको बोला अमरजीत? आपको सर गलत सिखा रहे हो आप। कहाँ गलत दिखा रहा हूँ, अभी तो मुझे आईलेट्स भी करनी है सर, अभी से मत बिगाड़ो मेरी। हम सर गलत नहीं सिखा रहे सर, इसको कामयाब बना रहे हैं। हाँ देखो पुष्पा परफेक्ट हो गया, पुष्पा अब लाइफ का एंजॉय कर रही है, ऐसे तू करेगी। सर अब लोअर होता है लवर होता है, अब सही सही बता दो। लवर होता है लवर, आज तक है ना गलत पढ़ाया गया, तुम्हें इसने नहीं पढ़ाया। ओके सर। हम्म। नींद भी भाग जाएगा सर। देखो ये सब सुन के ना अमरजीत की नींद ही भाग गई, कितनी अच्छी बात है। जी सर। लोअर लोअर करती इसको सो जाता अब तक का ये। तो x पॉजिटिव, पहले तो x इक्वल टू जीरो, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। तो x इक्वल टू जीरो मैप्स ऑन टू, बताओ क्या लिखूं, v इक्वल टू v equal to 0 इक्वल टू जीरो। और अगर मैं ये बोलूं x ग्रेटर देन जीरो, v मैप्स greater ऑन टू B greater than v ग्रेटर देन जीरो, b ग्रेटर देन जीरो। तीसरा, दोनों को कंबाइंड कर दो, मैप्स ऑन टू v ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चौथा, x लेस देन जीरो, मैप्स ऑन टू, बताओ v less than 0 v लेस देन जीरो। और फर्स्ट और फोर्थ को कंबाइंड कर दो, x लेस देन इक्वल टू जीरो, मैप्स ऑन टू V less equals to 0. v less than equal to 0 हाँ। और अब आपने इतना काम किया, शॉर्टकट भी लगा सकते थे इसके ऊपर, याद है शॉर्टकट? बदले में राइट साइड में क्या मिल रही है, लाइन मिल रही है। हाँ सर। तो हम क्यों इतनी मेहनत करें जो हमने करी यहाँ पर। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ये आपने घर पे अप्लाई करना है शॉर्टकट। शॉर्टकट कब लगता है, जब इमेज क्या मिलती हो, लाइन। line बस डायरेक्ट आप 2 पॉइंट पुट करके लाइन लेकर ड्रॉ कर दो, फिर आपको ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रैशनलाइजेशन, इतना काम करना नहीं पड़ेगा। उस सारे काम से आप क्या कर दोगे, बच जाओगे। सर वो लाइन ही आएगी ना, शॉर्टकट बता दीजिए एकदम। ऊपर नीचे कैसे निकालोगे? सर सर शॉर्टकट बता दीजिए एक बार। अब शॉर्टकट दोबारा ध्यान से सुन लो। देखिए
आपसे पूछा है ये वाली कि इसकी इमेज क्या आएगी, ये पूछा है। तो आप ये निकालने की बजाय पहले सिर्फ है ना x0 की निकालो, x0 की इमेज क्या आएगी। x0 क्या है, ये लाइन है, सिर्फ इसकी निकालो आप। पहले आप देखो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी आपकी इसमें हाँ, शॉर्टकट नहीं लग पाएगा भाई इस पे, क्यों लग पाएगा बताओ, क्यों लग पाएगा। y की वैल्यू कैसे बताएंगे? लग जाएगा, लग तो लग रहा है सर, जाएगा। 2 आइटा 3 आइटा पुट कर लो सर। हाँ, पोल कितना है FZ का, i आई कौन सा, आई कौन सा अंकिता, कौन Z सा i इक्वल होता है टू सर? आई। i तो कहाँ है Z इक्वल टू आई, बाउंड्री बाउंड्री पर पर, बाउंड्री पे है। ठीक है ना। तो विच लाइज ऑन बाउंड्री, अगर बाउंड्री पे लाई करता है तो बदले में क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो हमें जो इमेज मिलेगी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, तो बस 2 चाहिए, एक हम और एक तुम, ठीक है। आपने तो पूरी टीम पे ख्याल रखी है, कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या, मैं, अंकिता, विरुशाली मैम, बहुत सारे पॉइंट हैं। अच्छा तो हम तो देखो, हम तो 0 हैं जी, हम तो 0 हैं, आप हीरो। तो जेड आप की सर जगह क्या पुट कर दो, आप सर ओरिजिन हैं, हाँ हाँ सही। बाकी सब लोग दाएं बाएं घूमते रहते हम हैं। दाएं बाएं घूम रहे हैं सर, पॉइंट्स है हम लोग। कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट उठा लेते हैं आप। हाँ, तो फिर जेड को 0 पुट कर दो, क्या मिला जेड 0 पुट किया तो, -1 -1 पुट मिला। तो -1 कहाँ लाई करता है, ये, ठीक है। और कौन सा पुट करोगे बताओ बाउंड्री से, माइनस आयोटा ले लीजिए। हाँ, माइनस आयटा ले लो। तो माइनस आयटा लेंगे, बड़ा सोखा पॉइंट लिया है, 0 मिल जाएगा, ये मिल गया। तो स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से ड्रॉ हो जाएगी ना, ये होगी, ठीक है। अब बाकी का हिसाब करना है। बाकी का हिसाब किससे होगा, क्योंकि पोर्शन आपका क्या है, एक तो ये है और एक ये है। आप सिर्फ है ना एक टेस्ट पॉइंट उठा लो, 1 ले लो सर, 1 ले लो, आइटा यहां से ले लिया 1। तो जब 1 पुट किया तो कितना मिला, आयोटा। और आयोटा कहां पर है, अपर पार्ट में है, तो इसका मतलब कौन सा आ जाएगा, अपर, इस ये आ जाएगी इसकी इमेज, क्योंकि एक टेस्ट पॉइंट बहुत है, सारे वहीं चले जाएंगे, भेड़ चाल आइए, ठीक है। तो अपने आप आपका फिगर आउट हो जाएगा। क्लियर है सर। हाँ जी, यस सर। सारी चीजें ठीक है सर, इसमें डायरेक्शन के लिए कभी कुछ नहीं होगा ना, डायरेक्शन के लिए क्या मतलब डायरेक्शन के ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना। आ सकता है, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर बोला जाए तो हम कैसे बताएंगे कि जो सेंस है, जो डायरेक्शन है, वो चेंज हुआ है कि, और हुआ है तो कितने से चेंज हुआ है। देखिए, मान लीजिए आपका ये है यूनिट सर्कल है, मोड जेड इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं इसमें, इस सर्कल के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है आप यूं चल रहे हैं, मतलब पहले 1 पे गए, फिर दोबारा गए आई पे, फिर आई से पहुंचे -1 पे, फिर -1 से पहुंचे -i पे।
देखो इन्वर्जन मैप तो डायरेक्शन चेंज कर देती थी, अगर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज करती थी। क्या बाइलिनियर भी करती है ऐसा? तो बाइलिनियर हमने कौन सी लगा के देखी? मान लो यही लगा के देख लेते हैं हम, एफ जेड इक्वल टू, ये मत लगाना, क्योंकि अगर ये लगाएंगे तो लाइन मिलेगी। तो सर ये इसी के लिए तो पूछ रहे हैं कि क्या हाँ इसमें हम नहीं बता पाएंगे कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सर्कल में तो तो देख आपने लेते लेकर हैं, के देख बताया लेते हैं, देख एग्जाम्पल। सर लेते जब हैं, देख इसने लेते पूरी लाइन में चेंज कर दिया फिर क्या? क्या। फिर क्या सर, जब ये सर्कल लाइन में चेंज हो गया फिर डायरेक्शन क्या देखनी है इसकी? सर्कल सर्कल में होगा तो सर देखें भी। बाउंड्री को सर फिर अब लंबा सर कर बिल्कुल दिया बहुत। रीजन ही चेंज कर रहा है सर ये तो। हाँ उसमें ये है कि ऊपर जा रही है सारे पॉइंट, नीचे जा रहे हैं, कैसा बिहेवियर है वो देख लेते हैं थोड़ा। सर सर्कल देख में तो डायरेक्शन पता चल जाएगा, पॉइंट लेके आपने कल बताया था जैसे, हम्म। तो वो एंटी वो तो समझ यहाँ में भी आ पुट जाएगा। करके देखो, लेकिन यहाँ ही पुट करके देखो, क्या जिग जैग बिहेवियर है, ओके, सेम है। देखो अच्छा z माइनस आई है, z माइनस आई है, ये z प्लस आई, z माइनस आई है। आप 1 पुट करो, पहले 1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? आई आई आया मिलेगा, था। आई आया। मतलब हम यहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं। फिर जब आई पुट किया तो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और जब -1 पुट किया तो माइनस आयोटा होगा ये। हाँ कितना हो जाएगा? ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस आई, नीचे से माइनस कॉमन लिया 1 प्लस आई। हाँ माइनस आई आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका बिहेवियर है ही नहीं एक जैसा। मतलब सर अगर जब स्ट्रेट लाइन सर्कल में स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो है। तो कभी डायरेक्शन के पॉइंट बारे में ऊपर नहीं आएंगे, पता। कभी नीचे आएंगे, कभी ऊपर आएंगे, कभी नीचे आएंगे। सेगमेंट एक और जैसा रे डायरेक्शन के का पास बिहेवियर ही नहीं सर चलेगा। डायरेक्शन होता है। हेलो सर, हाँ जी, लाइन सेगमेंट और रे के पास ही डायरेक्शन बता सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के पास नहीं बता डायरेक्शन। क्योंकि लाइन में तो कोई पॉइंट ऊपर आएगा, कोई नीचे आएगा, ये नहीं कि सारे हाँ पॉइंट ऊपर ऊपर जा रहे हैं। यानी सर जो अगर सर्कल में मैप हो रहा है तब तो डायरेक्शन के ऊपर मतलब वो हो सकता है लॉजिकल कुछ। हाँ तब भी इन्वर्जन पे तो है, बाइलिनियर पे हो जरूरी नहीं है। बाइलिनियर पे कोई मान लो आपका यही होता, ऊपर z माइनस आई होता, नीचे z प्लस आई होता, अभी इसके ऊपर पोल लाई कर जाता। ऐसा सोचो जिसमें पोल लाई ना करता हो। सर ये हो गया ना, ये हो गया जेड z प्लस 1 बाई z, ये हो गया। हाँ क्या मिलेगा? सर्कल सर मिलेगा। यहाँ सर्कल मिलेगी अपने को। हाँ तो सर्कल मिलेगी, डायरेक्शन देखो कहाँ जाएगी अब। पहले बल्कि z माइनस 1 ले लो, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। z माइनस 1 ले लो, पहले 1 पुट करो, जीरो 1 आ पुट गया। करा तो 0 आ गया, तो 0 आ गया। फिर आई पुट किया तो कितना हो जाएगा? रैशनलाइज करो। ऊपर आई हो गया, नीचे 1 प्लस 1 प्लस आई आज। हाँ आई स्क्वेयर माइनस आई है और -1 है, तो 1 प्लस आई आएगा। यस सर। तो 1 प्लस आई तो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा सर। हाँ क्योंकि ये 0 है, तो 1 प्लस आई आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 1 1। फिर -1। हाँ -1 पुट करो, सर माइनस टू आ प्लस गया 2। सर। कितना आ गया? +2 आ गया। यस सर। यस सर। यहाँ आ गया, मतलब यूं चल रहा है। हाँ एंड यहाँ पे एंटी क्लॉक। हाँ सर वैसे भी जब डिनोमिनेटर में जेड आ गया तो ये इनवर्स की तरह तो बिहेव करने लगे, इन्वर्सन मैपिंग की तरह। इन्वर्जन मैपिंग तो नहीं है वैसे ये, नहीं क्योंकि इन्वर्जन 1/z नहीं ही है होती सर, हाँ। लेकिन सर नेचर इसका वही हो रहा है कि आप तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा। 2-3 क्वेश्चन में ऐसा हुआ है सर कि जब भी डिनोमिनेटर में जेड आ रहा है हम्म। तो ये इनवर्स की हाँ तरह तो काम कर रहा है, फिर इसीलिए बाइलिनियर में ना हम गारंटी दे सकते हैं
भाई जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन्वर्जन में हम गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, ईश्वर शोर नहीं कहो। सर आजकल बंगाली